सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंडी गरुड़ संवाद पढ़ रहे हैं। और इसमें ईश्वर, जीव और माया, ये तीनों के संबंध को और भेद को उसको समझाने का प्रयास हो रहा है। तो जो चौपाई है वो दोहा संख्या 116 से चौपाई पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और जिस चौपाई के बारे में कहा गया है वहां पर ही हम चर्चा करेंगे। तो सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाहि बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तोता पिंजरे में बंधता है और बंदर रस्सी से बंधता है। तो ये दो ही पशु क्यों लिए गोस्वामी जी ने? और तो ये तन और मन के बंधन है। जो जीव, जो अमल निर्मल अंश है, चेतन है हमारे भीतर, वो पहला बंधन तो पिंजरे का पड़ा, जो तोते की भांति। उसको तोता जैसे पिंजरे में रखा गया, तो वो जो चैतन रूपी ईश्वर का अंश है वो शरीर रूपी पिंजरे में पहले तो बंधा। यहां भी बंधा रहता तो भी ठीक था, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान रहता, कोई दिक्कत नहीं। जब पिंजरा खुलेगा उड़ के फिर वहीं पहुंच जाएगा जिसका अंश है। लेकिन उसके साथ साथ बंदर की तरह भी बंध गया। और बंदर की तरह जिस बंदर बंधता है रस्सी से, तो दिखता वो खुला है, किसी पिंजरे में नहीं रहता, दिखता वो खुला है, फिर भी बंधन में रहता है। एक सीमा में ही, जितनी ढील देता है उसका मदारी, उतनी दूर ही तक ही जा सकता है। ज्यादा दूर जाता है तो देखे तो खींच लेता है, मदारी ऐसे रस्सी खींचता है और बंदर तुरंत अपना एक्शन चेंज कर देता है। तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। तो जड़ और चेतन में इस प्रकार एक गांठ पड़ गई। गांठ, बंधन और गांठ, बंधन में भी पड़ा, पिंजरे में भी पड़ा और बांध भी दिया गया। तो ये ज्यादा कठिन अवस्था हो गई ना। तोते की तरह भी बंधन भी है, और बानर की तरह रस्सी से बांध भी दिया गया, भाग ना जाए खोल के। ऐसे करते हैं ना जो बहुत बड़े अपराधी होते हैं, उनको काल कोठरी में रखा जाता है और हाथ पैर तभी खोले जाते हैं जब उन्हें भोजन शौच आदि की आवश्यकता, और चार उनके साथ खड़े रहते फिर शस्त्रधारी। तो इस तरह जो जीव है वो इस तरह के बंधन में पड़ गया। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि ये सब बंधन झूठे हैं फिर भी नहीं छूटते। तब ते जीव भयो संसारी, अब जहां बन गया, अब जीव का इतनी जो स्वीकार्यता है ना, वो बहुत बढ़िया चीज जीव को मिली हुई है। तो उसने इसको स्वीकार कर लिया और बढ़िया संसारी हो गया। अरे क्या दिक्कत है, हमारा जो पालने वाला हमें भोजन तो दे रहा है ना, कटोरी में तोते की तरह रोज बढ़िया हमें जो पसंद है डाल देता है। तो उड़ने की इच्छा समाप्त हो गई, बंधन मुक्त होने की इच्छा समाप्त हो गई। यहाँ ज्यादा बढ़िया, मिट्ठू पढ़ो सीताराम, मिट्ठू पढ़ रहे हैं सीताराम, पर बंधन में पड़े हैं सीताराम रोज पढ़ रहे हैं। और बंदर को भी मदारी खाना तो खिलाता ही है, वो भी सोचता है जाएंगे खुले में, जाएंगे अपने आप ढूंढना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा इधर से उधर, मिला तो खा पाएंगे, नहीं मिला तो भूखे रहेंगे। आजकल तो बिल्डिंगें बन गई तो बाग बगीचे उपवन भी समाप्त हो गए, तो कहाँ खाएं? तो छत छत मंडराता है, भगाए जाते हैं, मारे जाते हैं, एयर गन चलाई जाती है। तो उससे तो अच्छा यहाँ बंधे पड़े रहो। कम से कम जो मदारी मालिक है वो हमें सुबह शाम की रोटी तो देता है। तो ये सांसारिक हो गया। उसको कहाँ से मिलने लगा सुख? भोजन मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, अवस्था मिल रही है, झोपड़ी है, जो ऐसा भी घर है वहां उसको एक आसरा भी मिला हुआ है। अपने आप रहेगा तो बरसात में कुछ और ढूंढेगा, जाड़े में कुछ और ढूंढना पड़ेगा, गर्मी में कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो कर्महीन हो गया। वो कर्म कर रहा है, पर कौन सा कर्म कर रहा है? जिससे बंधन में पड़ा रहे। क्योंकि बंधन छोड़ के जाने में बहुत संघर्ष है, संघर्ष बहुत है। तो उस संघर्ष से डर के मारे बंधन उसको, पर अगर सोच के देखिए तो
बंधन दुखदाई है उसके लिए, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। वही दशा जीव की हो गई है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। अब उसको लगता तो है कि ये बंध गए तो ठीक है, लेकिन सुख नहीं है। जितनी देर पेट भर जाता है उतनी देर तो बढ़िया लगता है, पर जितनी देर नाचने का मन नहीं है और नाचना पड़ता है तो भीतर से बहुत खीज आती है, फिर भी नाचना पड़ता, नहीं तो छड़ी लिए मदारी लिए रहता है, एक छड़ी बना रहता है। तो मन नहीं है तो भी नाचना है। और वही रोज का एक किस्सा, चाहे जितने बंदर के सबने नाच देखे होंगे, किस्सा वही। बंदरिया से ब्याह लिया, बंदरिया रूठ गई, नौकरी करने लगे मनाने, यही तो हम लोग कर रहे हैं। प्रेम हुआ, प्रेम की पालन हुआ, भरण पोषण की जिम्मेदारी, नाच रहे हैं, इसी में नाच रहे हैं, रूठना मनाना चल रहा है, बढ़िया जीवन, बड़ा आनंददायी। तो कहते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटना अधिक अधिक अरुझाई। हालांकि सब शास्त्रों में, वेद पुराणों में इस बंधन के छोड़ने के बहुत उपाय बताए गए हैं, लेकिन छुड़ाने की कौन कहे, और उलझाते, जितना नाचेंगे रस्सी उतनी उलझेगी। और गांठ जो पड़ी हुई है, तो जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। जीव के हृदय में अब ये वानर और तोता रह कहाँ रहे हैं, बंधे हुए हृदय में रह रहे हैं। अब हृदय के ही पशु को बदलना है, कौन से पशु को हटा के कौन से पशु को वहां विराजमान कराना है। तो जीव हृदय तम मोह विषय की, जहां ये रहता है जीव, वहां तो बहुत अंधकार है। कैसा अंधकार है? अहंकार का अंधकार है। जो स्वयं को मान लिया है, देह मान लिया है, शरीर मान लिया है, शरीर हम जानते हैं, ग्रंथ छूट किम परई न देखी। अंधेरे में काम कैसे होए, ये समस्या है। गांठ छुड़ाना तो बड़ी मुश्किल, गांठ दिख ही नहीं रही, अंधेरे में मगन है, काम कर रहे हैं। गांठ तो तब छुड़ाने का प्रयास करें जब दिखाई पड़े। हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना मानस, तो हमको गांठ टटोल आहट हो देने लगी है कि हाँ कोई गांठ तो है। पर अब बाकी संसार की बात देखिए, उनको लगता है अरे कहाँ आप लोग बैठ जाती हैं रोज आधे घंटे, इतने लोग इसमें होंगे, ग्रुप कभी देखिए कितने लोग हैं, पर क्या सब जुड़ते हैं? तो जिनको आहट, जो जुड़े हैं उन्हीं को वो आहट पता चल रही, हाँ कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है। तभी ना मन में एक असंतोष है, दुख है, संताप है, पीड़ा है, कोई बेचैनी है। उस बेचैन सब है, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी में, पर कारण नहीं पता चल रहा, क्योंकि गांठ तो दिख नहीं रही, देह को स्वयं माने बैठे हैं। तो जीव और आत्मा यानी चेतन अंश के बीच में जो गांठ है, वो माया ने जो डाली है, वो छुड़ाई कैसे जाए। हमको तो लगता है ये छूटी और हम गए, खत्म वहीं से, हम, हमारा अस्तित्व खत्म, क्योंकि देह को हम स्वयं माने हुए हैं। ग्रंथि छूट किम परई न देखी, गांठ को खोला कैसे जाए, छूट मतलब छुड़ाना, गांठ को छुड़ाया कैसे जाए, वो तो दिखाई भी नहीं पड़ रही। अब दिखाई पड़ने के लिए पहले तो रोशनी करनी पड़ेगी, प्रकाश करना पड़ेगा। तो प्रकाश करने के लिए क्या होगा? अस संजोग ईस जब करई, जब ईश्वर को ही लगेगा कि नहीं, इसकी गांठ को छुड़ा देना चाहिए, प्रिय हो गया। वो कैसे प्रिय हो गया, इसके बहुत बखान है रामायण में। अब इसको, इस बंधन, नारद जी को देखिए ना, नारद जी की छुड़ाई ना, ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा, नारद, अनेक हैं। तो जब भगवान ही संजोग बना दे, तो तबहु कदाचित सो निरुअरई, तब उससे निवारण होता है। निरुअरई का मतलब निवारण हो जाता है, छूटती तो है ही, सदा के लिए छूटी। निवारण का मतलब सब जानते हैं, निवारण हो गया। तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। तो जिस हृदय में अंधकार है, जीव हृदय तम मोह विसेखी, विशेष ही प्रकार का अंधकार है।
तो वहां पर गाय तो सात्विक श्रद्धा, एक सच्ची श्रद्धा, सात्विक भाव की श्रद्धा यहाँ कथा सुनते सुनते आने तो लगी सात्विक से आ रही है सबके। जब यहाँ बैठे हैं या जहां भी बैठे के सुन रहे हैं, हम यही की बात नहीं कर रहे हैं, जहां भी बैठ के सुन रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं सात्विक श्रद्धा है। तो वो हृदय में आके बस तो गई, लेकिन अब बस तो गई श्रद्धा, उसको रोज चारा खिलाना पड़ेगा, नहीं कितने दिन गाय रहेगी। वह ये सब प्रसंग हम लोगों ने कल बड़े विस्तार से इसको समझा। तो जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। सात्विक है ना, तो शुभ ही शुभ खाएगी, शुभ ही चरेगी। अशुभ तमोगुणी, राज जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर गलत चीज खिला देंगे तो श्रद्धा रूपी जो सात्विक श्रद्धा है वो हो सकता राजसिक श्रद्धा बन जाए, हो सकता तामसिक श्रद्धा बन जाए। अब जैसी गाय जैसा चारा वैसा दूध के गुण, वहां तक हमें जाना है। तेई त्रन हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पहनाई। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्म में पय दुहि भाई, औटे अनल अकाम बनाई। तोस मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जामन उद्देई जमावे। यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था। एक हमने कॉलम बना लिया है और उस कॉलम को सुन लीजिए। आप लोग का मन हो तो अपने से बना लीजिएगा, मन हो तो सुनते हुए बना लीजिए कि किस तरह अब ये जो अंधकार है ना, जो हमारे हृदय में विशेष तम है, उसके लिए क्या निवारण बता रहे हैं काकभूषुंड जी। तो गाय जो बंधी वो है सात्विक श्रद्धा। हम सबके मन में गाय तो आ गई, सात्विक श्रद्धा थोड़ी बहुत ही, पूरी सात्विक नहीं पर थोड़ी बहुत सात्विक है। उसमें तीनों गुण है पर थोड़ा थोड़ा सात्विक, जो कलयुग में सबसे कम है, नगण्य के बराबर है। सतोगुण ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले। और रहती कहाँ है ये गाय, बांधी कहाँ है हमने, हृदय में। और हृदय में कैसा है, अंधेरा है, अभी बहुत अंधेरा है। और अंधेरे में भी भोजन कर लिया जाएगा। अर्जुन का वो कथा है ना कि अर्जुन ने शब्द भेदी बाण चलाना ही ऐसे सीखा था कि अंधेरा हो गया था पर भीम खा रहे थे। तो भीम से पूछा कि भाई कैसे खा पर, उन्होंने कहा लक्ष्य पता है, हाँ, भोजन पता है, हाथ पता है, लक्ष्य पता है, मुख अपने आप जा रहा है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। तो वहां से अर्जुन को ये हो गया कि हाथ हमारे पास है, धनुष हमारे पास है, अगर हमको लक्ष्य पता है तो फिर जब भोजन जा सकता है तो बाण क्यों नहीं जा सकता है अपने लक्ष्य तक। उन्होंने अभ्यास किया, सिद्धांत को जान लिया पर सिद्धांत को अभ्यास से ही साधा उन्होंने। तो जप तप व्रत यम नियम वेद पुराण, ऐसे जो उसमें धर्म के आचरण बताए गए हैं वो सब हरी घास है। वो चराना शुरू किया उस गाय को कि गैया बनी रहे, घी तो मिल ही जाएगा। पहले ही गैया भूख से मर गई तो फिर भूल जाइए दूध दही घी कैसे मिलेगा। जब वो फूलती फलती रही, पोषित होती रही, तो फिर उस श्रद्धा से ही एक मन में भाव सुंदर पैदा हुआ। वो भाव ही बछड़ा है। एक से हुए दो, बछड़ा आ गया तो हमारे मन में अभी तक तो सात्विक श्रद्धा मिली थी ईश कृपा से, पर भाव भी हुआ क्या हमारा, भाव ने जन्म लिया क्या उस गाय से, उस श्रद्धा से। तो जो बछड़ा जन्म ले लिया वो हमारा भाव है, हमारा अपना भाव भी जुड़ने लगा। अब उस बछड़े की संगत पाते ही वो गाय पन्हा गई, यानी भाव प्रवणता आ गई, भाव विभलता आ गई, बहने लगा। दूध बहता है ना तो भाव, कोई कविता करने लगता, कोई भजन गाने लगता है, कोई नृत्य करने लगता, तो वो भाव विभोर होके वो भाव बहने लगा द्रवित होके बाहर आने लगा। और जैसे ही दूध उतरना शुरू होता है वैसे ही डर होता है कि अब अगर हमने इसको दूह के वो दूध पाना शुरू किया तो गाय लात मार देगी, क्योंकि वो तो अपने बछड़े के लिए इस दूध का स्रवित कर रही है। तो तुरंत रस्सी बांधी गई पिछले पैरों में, पिछले पैर, वो अर्थ तो बहुत है, अभी हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं।
तो रस्सी जो पैर बांधी गई वो निवृत्ति की है। निवृत्ति तो जानते सब चीजों से, सारा ध्यान वहीं पर, बाकी संसार से निवृत्ति ले लीजिए। और वहां पर पात्र दुहेंगे तो कुछ पात्र भी होगा, तो वो विश्वास रूपी पात्र है। ये बिल्कुल सगुण और निर्गुण गोस्वामी जी का घुसुंडी जी के द्वारा ऐसे ऐसे लेके चल रहे हैं। जो गाय बछड़ा ये सब ये सगुण रूप बता रहे हैं, और जो उसमें अध्यात्म में चल रहा है वो निर्गुण चल रहा है। फिर दुहने के लिए जो बैठा है वो अहिर, वो ग्वाला, वो दूध दुहने वाला, वो निर्मल मन है। उस हृदय के पास ही कहीं मन रहता है। अगर हमारे शरीर में मन के निवास स्थान को, निवास प्रदेश को कहीं बताया है विद्वानों ने, तो वो हृदय के समीप बताया है, हृदय ही बताया है। तो अब कौन कौन वहां बैठ गया? गाय हो गई, बछड़ा हो गया, पात्र हो गया, और दुहने वाला हो गया। और मन कैसा? जो स्वयं का दास हो। मन के दास हम ना हो। मन का दास हो जाना और स्वयं का दास होना। मन का दास हो जाएंगे तो कहेगा आज चलो छोड़ो, आज तो चलते हैं कहीं और। योग क्लास होती ना सवेरे, तो मन के जो दास हो जाते कहते सर उठ नहीं, मन नहीं किया आज, इसलिए नहीं आ पाए। तो ये मन के दास हैं। और जो स्वयं के दास है वो कहते नहीं, मन तो रोज ही करेगा कि नहीं जाए, आज नहीं कर रहा तो कल ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा जो मन कह देगा कि चलो, तो ना मन को यही सुलाओ और चल पड़ो। फिर मन भी जैसे ही आप चलते हैं फिर मन भी उधर चल पड़। मन तो बहुत बड़ा दास है हम सबका। बस ये है कि मन हमें ना चलाए, हम मन को चलाना सीख लें तो मन हमारे पीछे पीछे चलेगा। फिर जो दूध उसमें से दुहा, कहते हैं निर्मल मन अहीर निज दासा, परम धर्म में पय दुहि भाई। तो जो दूध दुहा गया वो धर्म में है, क्योंकि चारा क्या खिलाया था? गाय कौन सी थी? तो जो उससे हमें मिला वो धर्म में दूध ही मिला। जैसा चारा वैसा दूध, यही तो हम लोग रोज कहते हैं मनुष्य के लिए, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो जो प्राप्ति हुई, उसके फल की जो प्राप्ति हुई वो धर्म में थी। फिर औटे अनल अकाम बनाई, अग्नि निष्काम भाव को ही अग्नि बनाइए और उसमें पकाइए। पकाने का मतलब क्या है? परिपक्व करिए इस भाव को। कच्चा भाव रह गया तो कच्चा दूध धर दीजिए, फट जाएगा, फिर ना दूध बनेगा, ना खोया, ना दही, ना मक्खन। पनीर को तो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में निकृष्ट भोजन माना गया है, खाने लायक नहीं है। वो बात वहां नहीं जाएंगे। तो परिपक्व करना है, उससे औटाना है, क्योंकि परिपक्व नहीं रहेगा तो व्यर्थ हो जाएगा, दूध फट जाएगा। अब हम ये जानते हैं दूध से तो घी मिलेगा नहीं, इसको हमें जमा के, पूरा प्रोसेस सबको पता है। तो जमाने से अब गरम में अगर हमने जामन डाल दिया तो क्या होगा? कच्चा रखा तो भी फट गया, और खोलते में जामन डाल दिया तो भी फट गया। तो कितना उसको शीतल भी करना है। गर्मी खराब भी कर देती है। तो एक संतुलन, हम 98.4 डिग्री पे ताप हमारा रहता तभी हम जीवित हैं। ऊपर गया नीचे गया सब में हम भी फट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो ठंडा करने के लिए संतोष और क्षमा, इसको धारण करिए। ये उतना समय देना पड़ेगा, यानी हड़बड़ी नहीं है। संतोष किया भाई, आ गया है तो मिलेगा भी, संतोष करिए। गाय आ गई है तो एक दिन घी मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तोस मरुत तब क्षमा जुड़ावे, थोड़ी थोड़ी हवा करिए, क्योंकि हवा नहीं करेंगे तो मलाई जम जाएगी, फिर ज्यादा घी नहीं मिलेगा। वो जो घी का तत्व है वो उसमें बना रहे दूध में। आजकल तो मलाई निकाल के बना लेते हैं अलग से। ये तुलसीदास जी ने अपने समय की प्रथा लिखी है, तब फ्रिज नहीं थे। तो मोटी मलाई निकाली, दूध का अलग इस्तेमाल, मलाई का अलग इस्तेमाल। तो इसीलिए वो गुण भी नहीं रह रहे दूध और दही में और घी में।
तो कहते हैं धृति सम जामन उदय जमाई। जामन कौन सा है? धैर्य और शम। धृति सम, धैर्य और शमन। अब मन का निग्रह करिए। निग्रह का अर्थ क्या? अंकुश लगाइए। मन तो कर रहा है दूध पी लें, रौ पी लिया जाए इसे, नहीं। जो मन कर रहा है उस पर अंकुश लगा दीजिए, या छोड़ के चले जाएं, अपने आप ठंडा हो जाएगा। कहीं ज्यादा ठंडा हो गया तो फिर से इतनी आग सुलगानी पड़ेगी। तो यही करते रहें, कभी ज्यादा गर्म कभी ज्यादा ठंडा, वहीं बैठे रहिए। तो धैर्य और शम के साथ के रूप का रवि बाबा की उसमें पैसे। जामन डालिए। जामन भी मात्रा में ही पड़ता। अब कल हम लोग बात कर रहे थे जामन कहाँ से मिले, तो जामन मिलेगा मानस से, जामन मिलेगा संतों से, जामन मिलेगा सत्संगति से, जामन मिलेगा गीता, रामायण, विनीता जी आप वेद। म्यूट हो गई हैं। नहीं, हम म्यूट नहीं है, आप देख लीजिए, म्यूट नहीं है। तो जामन भी एक मात्रा में पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम ज्यादा जामन डाल दें कि जल्दी जम जाए और ज्यादा जम जाए, ऐसा नहीं होता है। फिर तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जामन उदेई जमावे, मुदिता मथय विचार मथान। नहीं जम गया तो अब उसको एक गगरी में, बड़ी गगरी में पलटा जाता है, क्योंकि उसी में मथेंगे तो आधा उड़ के बाहर चला जाएगा। तो बड़ी एक पात्र में उसको दूसरे पात्र में डाला जाता है। तो मुदिता मथ है, जिस पात्र में डाला वो ऐसी गगरी है जिसमें उसको डाल दिया, और मथते समय प्रसन्न रहिए। मुदिता, प्रसन्नता के साथ मथिए। विचार मथानी, और मथानी मंथन करते हैं, समुद्र मंथन हो या रामचरित मंथन हो, जितने भी मंथन है वो सब कुछ ना कुछ उसमें से लेकर आने के लिए वही मंथन यहाँ हो रहा है पूरे रामचरितमानस का 7वें कांड में, एकदम अंत में आते आते। इसको भी आप जोड़ के समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तब मत काढ़ ले नवनीत, दम आधार रजु सत्य सुबानी। अब मथने के लिए, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, एक खंबा होता था जिसमें रस्सी को बांधा जाता था और मथानी को ऐसे ऐसे चलाया जाता। मिक्सी तो थी नहीं तब, मिक्सी को भी आधार चाहिए, बिना आधार के वो भी नहीं चलती, नीचे वो मोटर होती है आधार। तो एक दम आधार, इंद्रियों का दमन, वही आधार है इसका। मन का निग्रह और इंद्रियों का दमन, ये इस योग के भी ये सब अध्याय हैं, योग के पद्धति के भी ये शब्द हैं। तो वहां से भी जोड़ के, जिन लोगों को उसका ज्ञान है उसको वहां से भी जोड़ के इसको समझ सकते हैं। और जो रस्सी होगी मथानी और उस स्तंभ के बीच एक रस्सी होगी जो चलेगी, जैसे वासुकी नाग रस्सी थे ना, और मंदराचल पर्वत मथानी था, और समुद्र को मथना था। तो हर मंथन में कुछ अर्थ मिलता है और कुछ अनर्थ मिलता है। इस दूध में भी कुछ घी में मक्खन मिलता है और कुछ मट्ठा मिलता है। समुद्र मंथन में भी कुछ अमृत मिलता है, कुछ विष मिलता है। जीवन मंथन में भी कुछ लाभ मिलता है, कुछ हानि मिलती है, कुछ गुण मिलता है, कुछ दोष मिलता है। अब हमारी ये प्रवृत्ति क्या है कि हम किसको ग्रहण करें, क्या पिए, वैसे ही हमको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो दम आधार रज सत्य सुबानी, सुंदर और सच्ची वाणी रूपी रस्सी से इसको बांधिए। तो मथानी है तात्विक विचार। तात्विक विचार क्यों? क्योंकि सात्विक श्रद्धाधेनु है ना, तो सत्य वास्तविक तत्व क्या है, ये सब तत्वों में जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, इसका सत्य तत्व क्या है, ये तत्व का विचार रखिए। ये ज्ञान मार्ग की बात हो रही है। हम लोग पता चला यहीं बैठे रह गए, अपने आंगन में मथने लगे, बस निकला हुआ भूल गए कि ये प्रसंग जोड़ा कहाँ से जा रहा है। तो उसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो पौराणिक कथाएं हैं उनके साथ यही दोष हो गया, उसका तत्व छूट गया लोगों से, कथा 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 का आनंद बस ले लिया, और फिर बाद में 70 तरह के उसमें प्रश्न आने लगे कि ये कैसे लिखा, वो कैसे लिखा।
मुदिता मथ विचार मथानी दम आधार रज सत्य सुबानी तब मथ काढ़ी ले नवनीता। और मथते मथते तब जो नवनीत आया वो उसको काढ़ लिया, निकाल लिया उसमें से। विमल विराग सुभग शोभिनीता। और कैसी गाय थी, कैसा चारा खाया था, किस तरह से हमने उसको पकाया जमाया, बैठे, किस ये ज्ञान मार्ग है, ये सब चल रहे हैं। तो अब जो हमें नवनीत मिला वो निर्मल है, ये वैराग्य धारण के, क्योंकि हम सब तो छोड़ते जा रहे हैं, मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन, इच्छाओं का शमन, सब तो करते जा रहे हैं ना इसको करने में। तब जा करके जो नवनीत मिलता है वो निर्मल है, वैराग्य भाव लिए हुए है, सुंदर है और पवित्र तो है ही। जोग अगिन कर प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई। अब अगर इस मक्खन पे दिल आ गया तो रोटी पे और सरसों के साग पे और ब्रेड पे लगा खा लिया तो फिर रह गए। दीपक जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए लोग अलग वाला घी लेके आते बाजार से, पूजा वाला घी दिवाली में मिलता है, पूजा वाला दिए वाला घी दे दो। जैसा घी जलाएंगे वैसे ही प्रकाश पाएंगे, वैसे ही जागृति होगी, वैसे ही हमारी गति होगी। तो कहते हैं कि जोग अगिन कर प्रगट तब, तो आधार यानी जो खंभा है वो इंद्रियों का दमन है, रजु यानी रस्सी वो सत्य और सुंदर वाणी है, नवनीत निर्मल वैराग्य भाव और सुंदर सुपुनीत भाव से भर जाना, ये उस मक्खन की प्राप्ति है। और मक्खन को गर्म किए बिना तो घी भी नहीं मिलेगा। तपाना कितना पड़ रहा है, यही तप है। तो कहते हैं कि योग रूपी अग्नि को प्रकट करिए और उसमें जितने भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनको जला दीजिए। अब क्या है, अग्नि तो हो गई योग की, ईंधन लगाना पड़ेगा तब अग्नि। तो एक तीली तो सुलगा ली हमने, या उस जमाने में जो अग्निहोत्र से जो घिस करके लकड़ी जो आती थी जलाने के लिए, उससे जब अग्नि प्रज्वलित करी, लेकिन हमारे पास ईंधन नहीं है तो उतने से तो मक्खन गर्म होके घी नहीं मिलेगा। तो जो ईंधन इसमें डालेंगे वो शुभ अशुभ कर्मों का। अब इसके अगर उदाहरण देखिए तो सती माता ने योग अग्नि से अपनी देह को भस्म किया था। किस चीज को भस्म किया था, ये शुभ अशुभ कर्म जो हो गए थे उनसे छुटकारा पाने के लिए उनको भस्म कर दिया था योग अग्नि से। तब पार्वती रूपी सुपुनीत सुंदर श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, तो जब ये सब जला दिया सती माता ने, तब श्रद्धा जो बची वो केवल श्रद्धा श्रद्धा थी, जिसको शंकर भगवान ने अंगीकार कर दिया, अपना आधा अंग उन्हीं को बना लिया शंकर भगवान ने। तो वो भी जीव है और परमात्मा है। वो जीव की ही गति किस तरह उस वहां तक पहुंचे, उसी की सब कथाएं हैं। जोग अगिन कर प्रकट तब कर्म सुभाष, अरण्य कांड में सुतीक्ष्ण मुनि ने या शरभंग मुनि में, इनमें से किसी ने भी अपनी योग अग्नि से अपने देह को भस्म किया था। यानी इतना तप किया और पुण्य किया और उसको भस्म कर दिया, क्योंकि अगर उसको नहीं भस्म करेंगे तो शुभ कर्मों के फल के लिए फिर फंसे रहेंगे और शुभ कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भस्म कर देना है सब चीज को। प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल करी जाई। और जब इसको चढ़ाया जाएगा तो ममता रूपी जो मल है, उस मक्खन में मल रहता है, हम उसको नहीं खाते हैं, उसे फेंक देते हैं, वो जल जाएगा। ममता मेरा 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 ये भाव तब जल जाएगा। वही ज्ञान है जहां से मेरा पद, मेरा ये मेरा वो, मेरा अपमान, मेरा आज तो कान पकड़ के कह रहे हैं संतों में इतनी मान अपमान की द्वंद्व चल रहा है कि देख के आश्चर्य होता है। फिर गोस्वामी जी कही गए हैं कलयुग में ऐसा ऐसा होगा, तो मन उसे स्वीकार कर लेता है। तो बुद्धि सिरावे ज्ञान घन, सिरावे का अर्थ यहाँ पर शीतल करने से है कि जब ममता रूपी मल जल जाए तब जो घी आया, यही ज्ञान है। ये ज्ञान रूपी घी मिला तो उसे बुद्धि से ठंडा करे, यानी बुद्धि में गर्मी ना चढ़े। वो एक कहावत सुनाते ना आप लोग को कि पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा,
शंकर भगवान गंगा और चंद्रमा दो को धारण रखते हैं। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है उनके पास, सारा ज्ञान है, परम ज्ञानी है। कहीं गर्मी न चढ़ जाए तो शीश पे गंगा और शीतल चंद्रमा, वो सब ठंडा रहे, बुद्धि सदा ठंडे भाव में रहे। और बाकियों को देखिए सब शाप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जितने ज्ञानी है शाप जरूर देते हैं। नारद जी तक दे आए, भगवान को दे आए। तो ये क्या है, बुद्धि गर्म हो गई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाई। तो जो घी है वो वही विज्ञान रूपी घी है, यानी जो तत्व जानने की, तत्व की बात शुरू से फिर से जोड़ के देख लीजिएगा। सात्विक गाय है, तत्व को ज्ञान के लिए हमने मथानी चलाई है, तो उसके कारण हमको जो मिला ज्ञान वही तत्व ज्ञान है। वास्तविक तत्व है क्या, अब वो जानने की दिशा में चल रहे हैं, जो निर्मल है। आगे कहते हैं तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। तब विज्ञान रूपिणी, जब बुद्धि ठंडी में रहेगी, गर्म नहीं हो जाएगी, इतना ज्ञान आ जाए और बुद्धि पे गर्मी ना चढ़े, ऐसा ऐसा यशस्वी घी पाके, विशद निर्मल ऐसा घी पा करके विज्ञान रूपिणी जो बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अभी अपने से आप समझ लीजिएगा कि यहाँ मन की बात हो गई, बुद्धि की बात हो गई, अहंकार तो पहले ही अंधकार था। तो किस किस पर कार्य हो रहा है, लोगों ने बहुत चर्चा करी है इस पर। तो चित्त रूपी दिए में ये बुद्धि रूपी घी जो मिला, इसको उसमें भरिए। अब आ गया हमारा चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त दिया भरी धर है, अब चित्त रूपी दिए में ये घी भर दिया, अब क्या लिए ही बैठे रहेंगे। तो दीवट होता था, जो एक आधार होता था, एक स्तंभ। दीवट का वर्णन बहुत है बालकांड इत्यादि में, जब भगवान के महल का और इसका सबका वर्णन है। तो जो पुराने उससे जुड़े हुए आजकल फिर से मिलने लगे हैं, बड़े सुंदर सुंदर दीवट कहते थे, अब आजकल नया नाम दे दिया होगा। जो दिया रखने का एक पोर्टेबल खंभा होता था, जहां चाहिए वहां उठा के रख लीजिए। लकड़ी के भी होते थे, सोने चांदी के भी होते थे, लोहे के भी होते थे, जैसी जिसकी सामर्थ्य उस तरह का दीवट रखते थे। तो कहते हैं तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विसत घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियट बनाई। समता की दियट, समता कैसे आई, ममता मिटा दी तो समता आ गई। पर वो दिया मेरा है, मेरा दिया, मेरा प्रकाश, मेरी गाय, मेरा दीवट, मेरे घर में उजाला नहीं, समता समभाव, सब समान है, ऐसा दृढ़। दीवट की एक दीवट में दोष होता है, जरा सा धक्का लगता है गिर जाता है। ऐसी जगह रखा जाता है जहां आसानी से धक्का न लगे, लेकिन तब भी उसको बचाया जाता है कि धक्का लगेगा तो गिर जाएगा, तो दृढ़ हो, गिरे नहीं। गिरा सारी मेहनत बेकार हो गई। अब मेहनत आप लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तीन ही अवस्था तीन गुण ते कपास ते काढ़। दीवट हो गया, दिया हो गया, दिए में घी भी हो गया, पर प्रकाश तो अभी भी नहीं हुआ। अभी तो चाहिए हमें बाती, और बाती के लिए चाहिए रुई, और रुई के लिए चाहिए कपास। उसका तो गोस्वामी जी ने वर्णन ही नहीं अभी किया कि कपास के लिए खेती करो जाके पहले कपास की। चलिए हम लोगों ने मान लिया कि हमने कपास प्राप्त कर ली कहीं से, तो कपास ते काढ़ी, कपास को धुनिए। तीन गुण रूपी कपास हमने लिख लिया है, इसीलिए तीन अवस्था तीन गुण ये कपास है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सीताराम विवाह में बहुत सुंदर वर्णन है, बालकांड में। चारों अवस्था का, चार अवस्था नहीं, तीन अवस्था तीन गुण, संतुलन बना रहे। तीन गुण सतो रजो तमो, और तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ये सबको धुनक दीजिए, धुनकने से रुई मिलती। हम लोग ने तो छोटी क्लास में बचपन में प्राइमरी जो क्लासेस होती थी उसमें रुई धुनने का काम मिलता था बच्चों को, इतना उसको धुनते थे ऐसे ऐसे। तो उसको धुनकेंगे कपास को तो रुई बनी, रुई मिलेगी उसमें से। जो रुई मिली, उस रुई जो प्राप्त हुई इन तीनों गुणों तीनों अवस्था से रुई, वो है तुरीय अवस्था, सबसे कठिन अवस्था जो इस संसार से परे होती है। तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाए, ज्ञानी की बात हो रही है,
फिर उसके लिए सब कुछ छूट जाता है। वो खाता है तो खाता हुआ शरीर के लिए खाता है, वो अपने आनंद के लिए नहीं खाता है, स्वाद के लिए नहीं खाता। देह है, भोजन करना आवश्यकता है, बस इसलिए खाता है, और उतना ही खाता है जितने में देह चल जाए। अब जो रुई तो मिल गई, फिर क्या कहते हैं, तीन अवस्था तीन गुण ते ही कपास ते काढ़ तूल तुरीय समारि पुनि। यानी ये तीनों अवस्थाएं पीछे छूट गई। तुरीय अवस्था को संवारा, अच्छी चीज मिल जाती है तो उससे कमतर चीज को छोड़ देना चाहिए, और नहीं छूटी तो सब लादे हुए हैं, तो सबका भार लदा हुआ है। तूल तुरीय, इसीलिए राम तुरीय अवस्था कहे गए। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों, ये तीनों अन्य तीन अवस्थाएं हैं, और बहुत सुंदर विवाह प्रसंग में इसका वर्णन है। इसको संवार करके जो बाती बनाइए वो सुगाढ़, कड़ी, गाढ़ी, क्योंकि जितनी नरम हो